अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर हाई स्कूल के लिए श्लोक का हिंदी में किस तरह से संदर्भ सहित व्याख्या की जाती है या संदर्भ सहित अनुवाद किया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दो श्लोक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो आज लाया हूं। उम्मीद है कि ये दोनों श्लोक में से एक श्लोक बोर्ड की परीक्षा में अवश्य आएगा। तो आप लोग इस श्लोक का संदर्भ सहित कैसे व्याख्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने कॉपी पर नोट कर लें। आपकी सुविधा के लिए कि ज्यादा टाइम ना लगे, कम समय में आपका ये प्रश्नोत्तर पूरा हो जाए, इसके लिए हम पहले ही श्लोक को लिख दिए हैं। सिर्फ आपको उसका अर्थ समझाना है, बाकी सभी चीजें हम पहले ही लिख दिए हैं। तो मान लेते हैं हमारा दो श्लोक, ये दोनों श्लोक आए हैं। पहला है श्लोक, ध्यान दीजिए, किम नु हित्वा प्रियो भवति। किम नु हित्वा न सोचति। किम नु हित्वा अर्थवान भवति। किम नु हित्वा सुखी भवेत्। ये हमारा पहला श्लोक है। और दूसरा श्लोक है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो ये हमारे दो श्लोक हैं। पेपर में इस तरह से श्लोक दिया रहेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप लोग कैसे इसका संदर्भ लिखेंगे? तो हेडिंग लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग में क्या लिखा जाता है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अनिवार्य संस्कृत के और पाठ का, जो भी पाठ का, मान लेते हैं ये जीवन सूत्राणी पाठ का है तो हम जीवन सूत्राणी पाठ का नाम लिख देंगे। अगर कोई दूसरा पाठ से आ जाता है तो उस पाठ का नाम लिखेंगे। फिर से समझिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा हो गया संदर्भ। देखिए, हम आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, हेडिंग लिख देंगे संदर्भ। संदर्भ हम हेडिंग लिखेंगे। फिर संदर्भ में लिखा क्या जाता है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी, ये पाठ का नाम है, इसलिए इसे हम काले पेन से लिखेंगे। जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। संदर्भ भी हम बहुत ध्यान देकर लिखेंगे, जिससे कि जो भी एग्जामिनर चेक करे वो अपने माइंड में ये बात रखे कि हाँ, सही लिखा गया है। जीवन सूत्राणी को हम अगर काले पेन से हाईलाइट कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा, एग्जामिनर के दिमाग में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो ध्यान दीजिए, जीवन सूत्राणी को आप लोग काले पेन से लिखेंगे। अब ये हमारा संदर्भ हो गया। अब हम अपने श्लोक का अर्थ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ क्या होगा उसको समझ लें। किम माने होता है क्या, नु माने होता है मनुष्य, हितो माने छोड़ करके, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। क्या छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है। अब देखिए, फिर क्या है? किम माने क्या, नु माने मनुष्य, हितो माने छोड़कर, न माने नहीं, सोचत माने सुख करता है। क्या छोड़कर मनुष्य
शोक नहीं करता है। ये हमारा अगला पॉइंट हो गया। फिर किम नु हित्वा अर्थवान भवति। किम माने क्या, नु माने मनुष्य, हित्वा माने छोड़कर, अर्थवान माने धनवान, भवति माने होता है। क्या छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है तो वहां भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस बात का हम लोग ध्यान देंगे। फिर अगला है किम नु हित्वा सुखी भवेत। किम नु माने क्या, छोड़, क्या, नु माने मनुष्य, हित्वा माने छोड़ करके, क्या छोड़कर, क्या छोड़कर मनुष्य सुखी माने सुखी, भवेत माने होता है, सुखी होता है। क्या छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। तो ये हमारे ऊपर के श्लोक का अर्थ हुआ। एक बार हम फिर आपको बता देते हैं। क्या छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है, क्या छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है, क्या छोड़कर मनुष्य धनवान होता है, क्या छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। अब दूसरे श्लोक का हम अर्थ समझें। और दूसरे श्लोक में एक प्रकार से इसके पहले वाले श्लोक का उत्तर दिया है और उसी उत्तर को श्लोक बना करके सामने रख दिया है। इस उत्तर में क्या देता है, उसी को श्लोक बना करके लिख दिया है। तो मानम माने होता है अभिमान, हित्वा माने छोड़कर, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। अभिमान, मान का मतलब यहाँ पर अभिमान, और इसे हम अभिमान को घमंड भी कह सकते हैं। तो अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है। और फिर अगला क्रोधम माने क्रोध, हित्वा माने छोड़कर, न माने नहीं, सोचित माने शोक करता है। क्रोध को छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है, या क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। फिर चौथी लाइन, कामना, कामम माने होता है कामना या इच्छा, अभिलाषा। हित्वा माने छोड़कर, अर्थवान माने धनी, भवति माने होता है। इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान होता है या धनी होता है। इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। लोभम माने लोभ या लालच, हित्वा माने छोड़कर, सुखी माने सुखी, भवेत माने होता है। लोभ माने लोभ चाहे कह दीजिए और चाहे लालच कह दीजिए। लालच छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। ये आपका अर्थ हो गया। फिर सब देख लीजिए। अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोध को छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है। इच्छा को छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। लालच को छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। ये आपका श्लोक का अर्थ हो गया चारों लाइन का। और आपकी सुविधा के लिए इसका हम अर्थ भी लिख दिए हैं। आप हेडिंग डाल देंगे व्याख्या, या चाहे व्याख्या ना लिखें तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं भैया, हिंदी अनुवाद। आप चाहे व्याख्या को हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल सकते हैं। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। चाहे व्याख्या लिख दीजिए, चाहे हिंदी अनुवाद लिख दीजिए, चाहे हिंदी अर्थ। अब पहले और दूसरे श्लोक का अर्थ जो भी बताया गया है आपको, वही इसमें लिखा गया है। तो अर्थ कैसे लिखेंगे, इस तरह से व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, या फिर हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देंगे, या फिर हिंदी अर्थ हेडिंग डाल देंगे।
और इसी को हम लिख देंगे पहले श्लोक और दूसरे श्लोक का अर्थ इसमें लिखा गया है। क्या लिखा गया है आप लोग ध्यान दें। क्या छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। पूर्णविराम। क्या छोड़कर मनुष्य धनवान होता है। फिर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या छोड़कर सुखी होता है। यह आपका पहला श्लोक का अर्थ हो गया। अब दूसरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। फिर कामना को छोड़कर धनवान होता है। फिर क्या आगे, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। तो ये आपका दो श्लोक था। ये पहला श्लोक है और ये दूसरा। दोनों श्लोक का हम आपको संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ बता दिए हैं। आप लोग इन दोनों श्लोकों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो बोर्ड पेपर में। अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को लिख लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। और हमारे वीडियो को देख करके आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, जिससे कि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा ले सके। और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए और जो आपके समझ में ना आए कमेंट जरूर किया करिए। और एक बार मैं फिर आप सबको अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।